जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एरिस इंफ्रा सॉल्यूशंस के आईपीओ के बारे में। देखिए दोस्तों, इस आईपीओ की बहुत बड़ी चर्चा है। तो चर्चा के मुताबिक ये आईपीओ रहने वाला है या नहीं, वो तो हमें लिस्टिंग के दिन ही पता चलने वाला है। बाकी देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंपनी के बारे में कि कंपनी क्या काम करती है, साथ ही आईपीओ डिटेल्स के बारे में जानेंगे। कंपनी के फाइनेंशियल्स किस तरीके के हैं, कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या फिर लॉस मेकिंग है, क्योंकि ये सब जानेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि इस आईपीओ के लिए हमें अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। पीयर कंपैरिजन के अकॉर्डिंग वैल्यूएशंस इसकी महंगी है या फिर सस्ती है, हमें लिस्टिंग गेन मिलेगा या नहीं मिलेगा, लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करें या शॉर्ट टर्म के लिए अप्लाई करें या लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करें, लेटेस्ट जीएमपी क्या चल रही है, अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सभी बातें आपको इस वीडियो में जानने के लिए मिलेगी। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले एरिस इंफ्रा आईपीओ की अगर हम लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम अगर दोस्तों वो जाने तो लगभग चल रहा है 11.26% का, 222 रुपये के इशू प्राइस पर लगभग 25 रुपये का प्रॉफिट है ना, यानी 247 रुपये के करीब इसका लिस्टिंग हो सकता है। ये सिर्फ एक अनुमान है दोस्तों। कभी हमें लिस्टिंग इससे ज़्यादा भी होते हुए देखने के लिए मिल जाती है, कभी इससे कम भी देखने के लिए मिल जाती है, कभी इसके आसपास भी देखने के लिए मिल जाती है। इसलिए हमें सारे फैक्टर यहाँ पे कंसिडर करने चाहिए। तो जीएमपी तो फिलहाल जो है 10% से ज़्यादा ही चल रही है। बात करें दोस्तों, अब ये जो कंपनी है ये क्या काम करती है, तो देख आप कंस्ट्रक्शन में जो मटेरियल काम में आते हैं उनको डिजिटली ये प्रोवाइड करती है ना। कोई भी जैसे अपने पास में होलसेलर है ना, होलसेलर से ये जो कॉन्ट्रैक्टर या डेवलपर है वहाँ तक जो है अपना मटेरियल इनको सप्लाई करवाने का काम करती है। अगर सिंपल भाषा में आप इसको समझो तो, है ना। अब क्या क्या मटेरियल काम में आते हैं, जो भी कंस्ट्रक्शन में काम में आते हैं, जैसे सोइल हो गया, सैंड हो गया, है ना, सीमेंट हो गया, अपने पास में वॉल पुट्टी हो गया, है ना। तो ये सब चीज़ें जो है ये प्रोवाइड करती है। क्लियर। बी टू बी बिजनेस में ये डील करने वाली कंपनी है। तो काम तो बढ़िया है, नो डाउट। और कंस्ट्रक्शन आपको पता है इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, तो वहाँ पर ये काम तो चलता ही रहने वाला है। वहीं दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पे आईपीओ की ओपनिंग डेट के बारे में, तो 18 जून अभी आईपीओ का ओपनिंग डेट है और 20 तारीख आईपीओ के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट यहाँ पे रहने वाली है। तो मतलब अभी जीएमपी में उतार चढ़ाव होने के लिए हमें देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि अभी टाइम है फिलहाल। और इशू प्राइस की दोस्तों अगर बात करें तो 210 से 222 रुपये पर शेयर यहाँ पे रहने वाला है। रिटेल कोटा यहाँ पे कम रहा है। जहाँ पे देखना रिटेल कोटा कम रहता है वहाँ पे कहीं ना कहीं या तो रिस्क थोड़ा रहता है, उस वजह से रिटेल कोटा यहाँ पे कम किया जाता है। एक पॉइंट तो ये भी जनरली रहता है, जब भी रिटेल कोटा हमने कम देखा है वहाँ पे अक्सर हमने लिस्टिंग गेन होते हुए देखा है वहाँ पे, क्योंकि बड़े प्लेयर्स का दोस्तों काम रहता है। ऐसे आईपीओ में उतार चढ़ाव भयंकर वाले ही हमें देखने के लिए मिलते हैं, है ना। आईपीओ लिस्टिंग होने के बाद ऊपर भी चला जाता है, बहुत डाउन भी चला जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा अवेयर रह के ही अपना डिसीजन यहाँ पे लेना चाहिए। आईपीओ की दोस्तों अगर साइज की बात करें तो 499.60 करोड़, मतलब लगभग 500 करोड़ का ये आईपीओ का साइज है। प्रोमोटर होल्डिंग फिलहाल जो है दोस्तों 51% ही है, जो बाद में और भी कम हो जाएगी, लगभग 37.5% रह जाएगी, जो कि थोड़ा सा एक हमें कंसर्निंग पॉइंट लगता है, क्योंकि प्रोमोटर होल्डिंग कम है यहाँ पे, तो एक नेगेटिव पॉइंट के रूप में हमें दिख रहा है यहाँ पे। वही बात करें 20 तारीख जब लास्ट डेट रहेगी आईपीओ में अप्लाई करने की, तो 23 तारीख को जो है अलॉटमेंट आ जाएगा और 25 तारीख को लिस्टिंग हो जाएगी। मिनिमम इन्वेस्टमेंट रहेगा 67 शेयर का, जिसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो, मतलब एक लोट में 67 शेयर रहेंगे। मिनिमम आप इतना लगा सकते हो, 14,874 रुपये का मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगा। बाकी 2 लाख रुपए तक इसके मल्टीपल में कितने भी लोड के लिए लगा सकते हो। और अगर स्मॉल एचएनआई की बात की जाए तो 2 लाख से 10 लाख तक का अमाउंट रहता है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट रहेगा 2,08,236 रुपये का 14 लोड के लिए। और बिग एचएनआई जो कि 10 लाख से ज़्यादा होता है, उसमें 68 लोड के लिए अगर आप लगाओगे तो 10,11,432 रुपये की इन्वेस्टमेंट रहने वाला है। ठीक है, ये बेसिक बातें क्लियर। अब नज़र डाल देते हैं दोस्तों फाइनेंशियल्स के ऊपर। तो 22 से 23, 23 से 24 और 24 का फिलहाल जो हमें यहाँ पे ये दिया गया है इसका डेटा, है ना। वहीं अगर हम बात करें असेट्स की, तो असेट्स आप देख सकते हो लगातार बढ़ रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है। रेवेन्यू में अगर आप देखो तो रेवेन्यू में यहाँ पे उतार चढ़ाव हो रहा है, यहाँ पे बढ़त दिखाई दी लेकिन अभी यहाँ पे कमी दिखाई दे रही है। वही प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो नेगेटिव अपने पास में बढ़ा, फिर नेगेटिव बढ़ा, और फिलहाल जो करंट फाइनेंशियल में अगर देखें तो जो कंपनी हमें फिलहाल जो है पॉजिटिव नज़र आ रही है यहाँ पे दिसंबर 2024 तक। ठीक है।
अगर नेक्स्ट दोस्तों बात करें नेटवर्थ की, तो नेटवर्थ अगर आप देखोगे कंपनी की, तो यहाँ पे उतार चढ़ाव यहाँ पे भी होता हुआ हमें दिखाई पड़ रहा है, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। वही रिजर्व एंड सरप्लस अगर आप देखो तो कंपनी के पास बढ़ रहे हैं, एक अच्छी बात है। बोरोइंग कंपनी के ऊपर लगातार बढ़ रही है, अगेन एक कंसर्निंग पॉइंट है ना। नेक्स्ट दोस्तों बात करें हम यहाँ पे डेट टू इक्विटी रेशियो, तो लगभग 1.45 का अपने पास में डेट टू इक्विटी रेशियो है, और प्राइस टू बुक भी अपने पास में 8.61 का है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की अगर बात करें तो वो भी माइनस में अपने पास में है। अर्निंग पर शेयर चूँकि 2024 तक का ही हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो वो माइनस में है, क्योंकि कंपनी लॉस मेकिंग दोस्तों रही है लास्ट फाइनेंशियल ईयर की अगर दोस्तों हम यहाँ पे बात करें तो, ठीक है, मार्च 2024 तक, ठीक है। अब नेक्स्ट दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे इसके पीयर कंपैरिजन में, तो फिलहाल पीयर में कोई भी ऐसे स्पेशल यहाँ पे लिस्टेड कंपनी यहाँ पे नहीं है इसके कंपैरिजन के अकॉर्डिंग, जैसा कि इन्होंने अपनी आरएचपी में दिया है। बाकी जो भी ये अपना पैसा आईपीओ से रेज करने वाली है, उसमें लोन रीपेमेंट के लिए जो है अपने कुछ पैसा काम में लेने वाली है, बाकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए कुछ पैसा ये काम में लेने वाली है। इनकी जो सब्सिडी है बिल्ड मी इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड, उसके लिए ये थोड़ा पैसा काम में लेगी, और बाकी परचेज करेंगे पार्शियल शेयर होल्डिंग फ्रॉम एग्जिस्टिंग जो भी इनकी सब्सिडरी है, उनके कुछ शेयर ये लेने वाली है, और जनरल कॉरपोरेट पर्पज से ये जो है अपना पैसा यहाँ पे निवेश करने वाली है उसमें। बाकी अब बात आती है दोस्तों इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, सेक्टर की अगर बात करें तो सेक्टर यहाँ पे अदर कंस्ट्रक्शन मटेरियल से रिलेटेड सेक्टर है। जैसा कि मैंने आपको बताया, कंस्ट्रक्शन मटेरियल प्रोवाइड करती है, उसके लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म में प्रोवाइड करते हैं। जीएमपी फिलहाल जो है यहाँ पे कम ही चल रही है, 20% एटलीस्ट हम जीएमपी देखते हैं, जहाँ पे हम थोड़ा सा कहीं पॉजिटिव रह सके, क्योंकि देखिए मार्केट की सिचुएशन भी अभी ये है, इजराइल और ईरान का कन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो वहाँ पे हो सकता है थोड़ा इम्पेक्ट यहाँ पे कर जाए। वैल्यूएशन क्योंकि पीयर कंपैरिजन फिलहाल इसका है नहीं, तो वैल्यूएशन को हम यहाँ पे थोड़ा साइड में रखते हैं। फाइनेंशियल्स कंपनी के हमें अच्छे नहीं नज़र आ रहे हैं, क्योंकि कंपनी फिलहाल ही जो है लॉस से प्रॉफिट में जो है कन्वर्ट हुई है। अब आगे किस तरीके के फाइनेंशियल्स रहते हैं, क्योंकि एक से ही साल से ये डिसाइड तो यहाँ पे किया नहीं जा सकता। इनका लिस्ट अभी दोस्तों आना बाकी है। बाकी ठीक है, रिसेंट ही मार्केट में कंपनी आई है, तो आईपीओ का जो पैसा है वो मैंने आपको ऑब्जेक्टिव भी बता दिया कि कहाँ कहाँ पे आईपीओ का पैसा काम में लेने वाली है। फिलहाल मुझे जो है ये कंपनी पर्सनली तो इन्वेस्ट के हिसाब से ठीक नहीं लग रही है। अब मैं पर्सनली इस आईपीओ के लिए अप्लाई नहीं करूंगा, और मेरी ओर से किसी भी तरीके का कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आपको इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। बाकी आपको अगर वीडियो में दी गई जानकारी से अगर हेल्प लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और क्या आप इस आईपीओ के लिए अप्लाई करने वाले हो या नहीं, हाँ तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।